अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन। आज की हमारी वीडियो विंडो 10 को डाउनलोड करने पर है। उसके अलावा विंडो 10 को हम डाउनलोड करके और विंडो 10 को इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। किसी भी सीडी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, किसी भी यूएसबी की, यानी कि आपको किसी दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा सीडी या यूएसबी लेने के लिए। सॉरी, विंडो की सीडी या कुछ लेने के लिए आपको इंटरनेट के ज़रिए से हम सारा तरीका बताएंगे कि आप विंडो 10 को आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हम विंडो 10 को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन खैर है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके अलावा मैं आपको विंडो 10 को डाउनलोड करने का भी तरीका बताऊंगा। तो विंडो 10 को डाउनलोड करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपको उसके लिए एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह क्रोम ब्राउज़र होता है या फिर आपके लैपटॉप का अपना जो ब्राउज़र होता है वो होगा, जो विंडो के साथ में मिलता है वो होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको मैं अपने चैनल के बारे में अगर डिटेल दे दूं तो इसके ऊपर हम हमारे चैनल पर विंडोज़ पर और लैपटॉप सेटिंग, कंप्यूटर सेटिंग, उसके अलावा अनबॉक्सिंग, मोबाइल की, स्मार्ट वॉच की रिव्यू, इन पर हमारी वीडियोस आती रहती हैं। अब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उस पर विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को चेक कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जो भी अपने ब्राउज़र है आप उस ब्राउज़र में अपने आ जाना है। इस तरह मैं क्रोम ब्राउज़र में आ जाता हूँ और अपनी प्रोफाइल को जो भी आपका है उसे आपने लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है डाउनलोड विंडोज़ 10। ये आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी डाउनलोड विंडो 10 के ऊपर। इस पर आपने क्लिक कर देना है। मेरी पहले भी विंडो 10 चल रही है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आपका अपडेट होगा तो आप यहाँ से इसे अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे तो एक आपको ऐप इंस्टॉल होके आ जाएगी कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप अपने जो वो है विंडो है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप यस कर दें तो यहाँ पर जो आपकी विंडो है वो अपडेट हो जाएगी। इस तरह अभी मेरे यहाँ पर लास्ट अपडेट पर ठहरी है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अपनी यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉल मीडिया। तो ये बहुत अच्छा वर्जन है। इसके अलावा और भी पड़े होते हैं, यहाँ पर नीचे आते जाएंगे तो इधर से आप देख सकते हैं मोर डाउनलोड ऑप्शंस और इस तरह। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ये वाला करें। तो मैं इसी को करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर विंडो 10 को यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ और ये जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरह से आपके पास, मेरी पहले से डाउनलोड हुई पड़ी है तो आपकी ये थोड़ा डाउनलोड होगी। यहाँ पर अगर आपका जो वो होगा आईडीएम है जो भी है उस पर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर वो आ जाएगी। तो यहाँ पर अब मेरी ये डाउनलोड हो चुकी है तो मैं यहाँ से इसे शो इन फोल्डर में आ जाऊँगा। राइट क्लिक करके और अपने शो इन फोल्डर में आ जाना है। यहाँ पर ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है तो अब असल काम यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे जब आपकी ये डाउनलोड हो जाए तो आपने यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है और इसे यस कर देना है। तो ये आपकी, तो यहाँ पर आपका गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जितने भी और चीज़ें हैं इनको आपने खैर कैंसिल कर देना है क्योंकि इनका काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ इधर। तो यहाँ पर ये गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी यहाँ पर आपका हो और इस टाइम में आपने अपनी जो यूएसबी अपने लगा लेनी है और उसे आपने फॉर्मेट कर देना है। जिस तरह अभी मैं यहाँ से इसे फॉर्मेट कर देता हूँ स्टार्ट और ये ओके। तो यहाँ से आपने अपनी यूएसबी को फॉर्मेट कर देना है क्योंकि यहाँ पर ये आपकी डायरेक्ट बूटेबल भी बन जाएगी, बूट भी करने के लिए बन जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर मेरी विंडो थी। अगर आपकी कोई विंडो नहीं है, अगर कोई सामान पड़ा है तो शायद आपकी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर ये मेरी अभी फॉर्मेट हो रही है तो मैं इतने तक आपको इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये अगला ऑप्शन आ गया है, लेकिन ये अपना तब तक नहीं करना जब तक आपका फॉर्मेट का यहाँ पर हो ना जाए। यहाँ पर आपकी फॉर्मेट, तो यहाँ पर मेरी फॉर्मेट हो गई है। मैं इसे क्लोज ओके और क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरी जो यूएसबी है फुल फॉर्मेट है। इसे एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं और यहाँ से हम हट जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर एक गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सब्र कर टाइम थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी का ऑप्शन आया है और ऊपर आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 सेटअप यहाँ पर लिखा हुआ है। विंडोज़ 10 सेटअप गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी।
और यहाँ से आप अपनी विंडो को डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की ये जेन्युइन ओरिजिनल है ऐप है। तो यहाँ पर मेरी चार्जिंग ख़त्म हो गई, मैं इसे साथ अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर आपका जो लैपटॉप है वो, मेरा जो लैपटॉप है वो यहाँ पर इसलिए पावर ऑफ हो गया था क्योंकि उसकी चार्जिंग ख़त्म थी। तो यहाँ पर आपका जो लैपटॉप है बिल्कुल ऑफ़ नहीं होगा, या पीसी है, पीसी तो चलो होगा ही नहीं, लेकिन जो लैपटॉप है वो ऑफ़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वो है पीसी है, और सॉरी लैपटॉप है, उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर आपको अभी नज़र आ रहा होगा अपडेट दिस पीसी नाउ, और दूसरा आपको यहाँ पर क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी और आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल गया। तो मैंने तो अपडेट नहीं करना क्योंकि मेरा स्लो है, और उसके अलावा ये मैं दोबारा से अपडेट करके आपको दिखाना भी है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपने अपडेट करना है तो आप अपडेट करेंगे तो आपको आप दोबारा से ऐप मिल जाएगी। सर मैंने आपको सारा तरीका बताया था। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर अभी आप सामने थोड़ी सी डिटेल मांगेगा, लैंग्वेज जिस तरह हो गई, उसके अलावा इस तरह सारा आपसे जो भी है ये मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, तो यहाँ पर दोबारा से हमें लिखा हुआ मिल गया है, और यहाँ पर विंडोज़ 10 सेटअप, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन है, और बकाया यहाँ पर सब वही है जिस तरह पहले था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आपका जितना भी अच्छे से अच्छा नेट होगा फिर भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी जो यूएसबी है उससे हम बूटेबल भी साथ-साथ बनाता रहेगा। तो इस टाइम में आपने अपनी यूएसबी बिल्कुल ही निकालनी, सर आप देख सकते हैं मेरी यूएसबी लगी हुई है यहाँ पर। तो इसे आपने बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हटाना। तो यहाँ पर 8 जीबी हमें कह रहा है फ्री। तो यहाँ पर जो मेरी यूएसबी है वो थोड़ी-सी कम साइज़ की है, तो मैं अपनी यूएसबी चेंज कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आपकी जो गेटिंग रेडी थी वो होकर उसके बाद आपके पास से ये ऑप्शन आएगा कि आप इसे यूएसबी फ्लैश में करना चाहते हैं या फिर आईएसओ फाइल में करना चाहते हैं। तो अगर आपका वो 8 जीबी का मांगे, उसके बाद अगर आप जिस तरह भी मेरे पास 8 जीबी का वो ऑप्शन आया था कि 8 जीबी से बड़ी 8 जीबी तक आप अपनी एक्सपेंडल वो है यूएसबी लगा सकते हैं। तो मेरी 8 जीबी से कम थी पहले, तो अब मैंने 8 जीबी तक से बड़ी लगाई है। उसके बाद भी मेरे पास वो ऑप्शन आ रहा था, तो उसका भी मैं आपको हल बताऊँ। अगर आपका भी वो ऑप्शन आता है तो उसके लिए जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, और अगर आपका डाउनलोड में जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे इधर पहले बहुत सारे डाउनलोड थे, तो आपने वो कुछ डाउनलोड हटा देने हैं ताकि जो आपकी सी फ़ोल्डर है, सॉरी जो आपका यहाँ पर सी ये है, ये थोड़ी-सी कम हो जाए। जिस तरह अभी मेरी पहले यहाँ तक थी, अब बहुत कम हो चुकी है। उसके बाद आपका ये काम करेगा। अगर फिर भी ना करें तो यहाँ से कुछ फ़ाइल आपने डिलीट कर देने हैं, क्योंकि ऐसे भी वो आपके काम के तो है नहीं। अब ऐसे ही वो विंडो रिस्टोर होने के बाद आपका वो डिलीट हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं अपनी यूएसबी फ्लैश में लगा देता हूँ और अपनी यूएसबी को अच्छी तरह लगाए रखता हूँ। उसके बाद मैं इसमें नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो मेरी यूएसबी है उसका ये यहाँ पर कोई नाम नहीं है, तो मैं इसका कोई नाम रख देता हूँ ताकि अच्छी तरह से पक्का हो जाए कि ये यूएसबी मेरी अपनी ही है, कोई और चीज़ में ये नहीं जा रहा। चला मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह मैं यहाँ पर टेक लिख देता हूँ और इससे मैं सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर टेक डी लिखा आ गया है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी मेरे यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो टेक डी यहाँ पर आ जाएगा। मैं इस तरह बैक करके यूएसबी में आ जाता हूँ, ड्राइव में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डी टेक इधर लिखा आ गया है। आप अपना कोई नाम लिख के और उसके बाद डी कर दें ताकि कंफर्म हो जाए कि यही यूएसबी आपकी है। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, तो गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, और विंडोज़ 10 सेटअप और बिल्कुल इस तरह है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेसिंग 0%। तो इस तरह ये 100% होगी। इसमें आपका तकरीबन आधा घंटा लग सकता है, या 20 से 25 मिनट, तो 20 मिनट कहते हैं, 20 मिनट तो आपके यहाँ पर लग जाएंगे। और उसके बाद आगे काम आपको प्रोसेस बताते हैं यहाँ पर, ये अगर 100% हो जाए तो यहाँ पर हमारी जो विंडो की प्रोसेसिंग है वो 4% तक हो चुकी है। यहाँ पर डाउनलोडिंग विंडोज़ 10 का ऑप्शन है, और उसी तरह ही हमारी विंडो चल रही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह ही हमारी विंडो चल रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, डाउनलोड हो रही है। तो इसे हम होने देते हैं।
अच्छा, इस टाइम में आप अपने जो पीसी है उसके या फिर लैपटॉप के जितने भी आपके मेन चीज़ें हैं उसे आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह क्रोम ब्राउज़र है, ज़्यादातर क्रोम चलाते हैं, उसके अलावा विंडोज़ का अपना भी होता है, जिस तरह मेरा यहाँ पर यूआरएल के नाम से एक ब्राउज़र है। तो अगर आप क्रोम चलाते हैं तो मैं आपको क्रोम, अगर आप चला रहे हैं तो यहीं से मैं आपको डाउनलोड का तरीका भी बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पर क्रोम डाउनलोड लिख लेना है और उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्रोम लिखा है तो यहाँ पर क्रोम डाउनलोड फॉर विंडो 10 का यहाँ पर आ चुका है। तो इसे मैं यहाँ से डाउनलोड क्रोम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी आप वेबसाइट पे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम से आप अपने क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ से आपका आपने अगर भूल के कर भी लिया है, फॉर्मेट हो गया, उसके बाद आप अगर आप क्रोम डाउनलोड करना चाहते हैं तो विंडो 10 का अपना भी एक ब्राउज़र होता है, यहाँ से आप ओपन करें और यहाँ पर आप सर्च कर लें सॉरी क्रोम क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर आपसे सर्च करके और लिख सकते सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्रोम डाउनलोड कर देता हूँ और एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल कर देता हूँ। उसमें भी यही आपने काम करना होगा। आपका यहाँ से जो क्रोम है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम अभी तक तो लिखा नहीं है, मैं लिख लेता हूँ पूरा। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है क्रोम डाउनलोड, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं क्रोम डाउनलोड यहाँ पर आ चुका है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड क्रोम टुडे और गूगल और यहाँ पर सारा आ चुका है। यहाँ से भी आप क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी जो वो है, आपको विंडो 10 विंडो 8 जो भी आप विंडो कर रहे हैं उसका इस टाइम तो आप इस वीडियो में आप विंडो 10 कर रहे हैं तो मैं आपको विंडो 10 का मिसाल दे देता हूँ कि विंडो 10 में आप किस तरह करेंगे। तो यहाँ से आप क्रोम को भी साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सेटअप को आप सेव कर सकते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं डाउनलोड क्रोम का यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल चुका है और यहाँ से भी आप अपने क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके जो वो है उसमें आ जाएगा, जिसमें भी आपने डाउनलोड किया होगा, जिस फाइल में भी है उसमें आपका आ जाएगा। इस तरह दिस पीसी के अंदर आ जाता है, डाउनलोड्स के अंदर। तो डाउनलोड्स के अंदर आ जाएगा, पता नहीं मैंने डाउनलोड किया भी है उसे सही से। तो यहाँ पर अभी तक तो नहीं आया क्योंकि शायद डाउनलोड हो रहा हो। तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर डाउनलोड विंडो 10 है वो यहाँ से 16% हो गई है और इस तरह आप अपने क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और अगर आपने वीएलसी प्लेयर करना है, वीएलसी प्लेयर लिख सकते हैं। जिस तरह आप दोबारा से आ जाएँ क्रोम या अपने जो भी ब्राउज़र है उस ब्राउज़र पे आ जाएँ, वहाँ पे जिस तरह भी वीएलसी एक है बहुत मशहूर है, ज़्यादातर में वीएलसी चलता है तो वीएलसी आप इंस्टॉल कर लें। तो ये वीएलसी मीडिया प्लेयर यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीएलसी फॉर विंडोज़ का आपको ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ से आप किसी भी एक वेबसाइट जो अच्छी आपको वेबसाइट मिलती है आप वहाँ से वीएलसी भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वीएलसी डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है और यहाँ से आप अपनी वीएलसी को डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर अभी तक डाउनलोड का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद ये बेकार वेबसाइट है। बेकार तो नहीं कह सकते, शायद कोई और तरीका हो। तो यहाँ पर मैं इस ऊपर वाली वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पर भी वही तरीका मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड वीएलसी पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने ये डाउनलोड का। अभी तक तो नहीं आया, अच्छा लोडिंग हो रही है तो यहाँ पर भी डाउनलोड का हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने वीएलसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा 1 2 3 वाला प्लेयर है तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे वीएलसी का डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं इसे अभी डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप करना चाहते कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई और मीडिया प्लेयर इस्तेमाल करते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो जिस चीज़ को भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आ जाएँ और जिस चीज़ का कोई और सेटअप है या फिर जो भी आपने ऐप है या गेम है वो गेम आपने सर्च कर लेनी है। उसके अलावा अभी अगर आपके पास कोई सेटअप है, जिस तरह अभी मैं दिस पीसी में आकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई सेटअप है या कोई फ़ोटो है तो जो सी में है, या फिर अगर आप फुल पीसी को भी फॉर्मेट करें, मैं अभी आपको वो भी तरीका बताऊँगा। तो वो किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो डाउनलोड करने से पहले आपने सारे के सारे काम करने हैं जिसमें आपने
इन सबको डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपकी मेन चीज़ें हैं इन सबको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आगे का आपने प्रोसेस करना है और आगे फिर आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह हम विंडो को आगे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो जो भी आपने मेन चीज़ें हैं वो मेन चीज़ों को आपने इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद आपने अपने नेक्स्ट स्टेप पे आपने आ जाना है। जब ये आपने सब इंस्टॉल कर लेना है तो उसके बाद अपने ये जब उसके बाद आपने सीधा यूएसबी नहीं लगा देनी। पहले आपने ये जो 100% ऐसे होने देना है। उसके बाद जितने भी आपने सेटअप किए हैं उनको इस विंडो वाली यूएसबी में आपने बिल्कुल नहीं डालना। सर आपकी विंडो वाली यूएसबी अभी तैयार हो रही है तो आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना। आपने ये काम होने के बाद अपनी जो यूएसबी है यहाँ पर क्रिएटिंग यूएसबी बूटेबल का ऑप्शन आएगा। आपने उसे यूएसबी को बूटेबल कर देना है। उसके बाद जब वो हो जाए उसके बाद आपने उसे ओके कर देना है और यहाँ पर आके आपने उस यूएसबी को निकालना चाहते निकाल, नहीं तो दूसरी यूएसबी लगाकर और अपनी यूएसबी को यहाँ पर दूसरे लगा के उसमें अपने सारे सेटअप सेव कर लेने हैं। उस जिस यूएसबी में आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं उस यूएसबी में आपने बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर मेरी इतनी लंबी वीडियो बन गई और अभी तक ये सिर्फ 28 से 30% हुआ है, तो कुछ टाइम लेगा। आप खुद ही सोच रहे होंगे, आपको समझ आ गई होगी कि कितना टाइम से इसमें लगता है। तो यहाँ पर जो हमारी क्रिएटिंग विंडो 10 मीडिया है वो हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि हमारी जो यूएसबी है उसमें हमारी विंडो प्रोसेस होकर हमारे जो यूएसबी है वो बूटेबल बन रही है। तो इस टाइम में आपने अपनी यूएसबी को बिल्कुल ऑन नहीं करना और कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पर 10% तक हमारा हो चुका है और थोड़ा आपने सब्र कर लेना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आपका 100% हो जाएगा। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो यूएसबी है, यूर यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी। हमारी यहाँ पर जो यूएसबी है वो उसकी जो ड्राइव है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ और सेटअप इज़ क्लीनिंग अप बिफोर इट्स क्लोज। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर हमें इसे रिफ़्रेश कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरी यूएसबी लगी हुई है मेरे लैपटॉप के अंदर और आपका पीसी तो आप भी लगा दीजिए। और उसके बाद अब इसे मैं विंडो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आपको दिस पीसी में दिखा देता हूँ। मेरी जो ये यूएसबी यहाँ पर आप देख सकते हैं ESD USB D लिखा हुआ है। मैं इसे एक बार आपने अपनी यूएसबी को हटा लेना है। उसके बाद दोबारा से आपने प्लग इन कर देना है अपनी यूएसबी को, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्चर लग गई है विंडो की। तो यहाँ पर अभी अपने अपने जो आपका लैपटॉप है आपने उसे रिस्टार्ट कर देना है। आपका पीसी है तो आपने उसे भी रिस्टार्ट कर देना है। जिस तरह भी मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने रिस्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर मेरा पीसी रिस्टार्ट हो रहा है। अगर आपका लैपटॉप HP का है या फिर पीसी HP का है तो आप F9 कीजिए। अगर आपका डेल का है तो आप उसे F12 पर बूट कर सकते हैं। आपने बार बार F12 पर क्लिक करना है। मेरा डेल का, मैं F12 पर कर रहा हूँ। अगर आपका HP का है तो आप F9 पर बार बार क्लिक कीजिए रिस्टार्टिंग के टाइम। सर आप देख सकते हैं मैं बार बार इधर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप इस तरह मेरा भी डेल है तो मैं इस पर बार बार F12 पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पर हमारा ये मैंने F12 कर दिया तो ये हमारा जो लैपटॉप है वो रिस्टार्टिंग में बूट में चला गया। F12 मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटरनल HDD यानी कि जो आपकी हार्ड है वो मिल रही है। उसके बाद USB स्टोर ड्राइव मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी USB में से विंडो कर रहा हूँ तो मैं विंडो USB से कर लेता हूँ। अगर आप CD से करें और PC से करें तो आप CD पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर ये अभी लोडिंग स्टार्ट है हमारी। तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है विंडोज़ और यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपसे क्वेश्चन करा आप यहाँ पर उसका आंसर दे दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ है और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। सेटअप इज स्टार्टिंग यहाँ पर लिखा आ चुका है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास प्रोडक्ट की मांग रहा है। तो मेरे पास प्रोडक्ट की नहीं, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से आई डोंट पर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत से वर्जन मिलेंगे विंडो 10 के। तो यहाँ पर जो अच्छा वर्जन है वो विंडो 10 प्रो है। उसके अलावा औरों में कुछ सॉफ्टवेयर कम मिलते हैं।
तो विंडो 10 प्रो पर मैं क्लिक करके और इसे इंस्टॉल कर दूंगा, वो नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर 2021 है, उसके अलावा ये आपको सारी इसकी चीज़ें बताएगा। तो आपने अगर पढ़नी तो पढ़ लीजिए, वैसे इतना सारा है नहीं, बस आपने आई एक्सेप्ट करके और इसे नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, अपग्रेड इंस्टॉल वीडियो विंडोज़ एंड कीप फाइल्स। तो यहाँ से आप इसे डायरेक्ट अपडेट भी कर सकते हैं और यहाँ से कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट विंडो पर चले जाएंगे। तो मैं यहीं पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये मेरी सी है, डी है और ये मेरे पास जो वो है पार्टीशन ई है। तो मैंने सी के अंदर अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है, तो मैं इधर क्लिक करके और इसे फॉर्मेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे फॉर्मेट कर दूंगा और ये मेरी अब फॉर्मेट हो चुकी है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं विंडो सी जो मेरी जिसमें मैंने विंडो करनी है उस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इसे नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर ये हमारी थोड़ी सी कॉपिंग, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा काम होगा जिस तरह कॉपिंग विंडोज़ फाइल, गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स और फिनिशिंग अप। तो यहाँ पर हमारे कुछ काम है जो यहाँ पर पूरे होंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कॉपी विंडोज़ फाइल है ये थोड़ा टाइम लेंगी। उसके अलावा ये जो गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन है इसमें ही कुछ टाइम लगेगा। उसके अलावा ये जितने भी इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, फिनिशिंग अप, इनमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। सिर्फ ये जो गेटिंग फाइल रेडी है इस पर कुछ टाइम लगेगा। और अगर आपका पीसी कुछ वो है स्लो है तो शायद आपका कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इंस्टॉलिंग अपडेट्स भी हो चुके हैं और यहाँ पर फिनिशिंग अप हो रही है। आप यहाँ पर ये लाइन देख सकते हैं, जो हमारी लाइन है वो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर ये थोड़ी सी रहती है और यहाँ पर हमारा जो पीसी है, लैपटॉप है, वो रिस्टार्ट नाउ पर हम इसे क्लिक कर देंगे और इस टाइम में आपने अपने जो लैपटॉप है उसका अंदर से यूएसबी आपने निकाल लेनी है, नहीं तो दोबारा से आपका बूट होने शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह ये डेल का लोगो जाएगा या फिर आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप या कंप्यूटर है उसका जैसे ही लोगो हटेगा तो उसके बाद अपने यूएसबी को दोबारा लगा लेना है। तो अब मैं इसे दोबारा से फिट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो 10 का हमारे पास लोगो आ चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा ये लोडिंग में टाइम लेगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग सर्वर और यहाँ पर ये हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा गेटिंग ड्राइव रेडी 75%, 75% हमारा हो चुका है और 100% भी हो चुका है। तो यहाँ पर गेटिंग रेडी का हमें ऑप्शन दिया गया है। तो जितना आपका अच्छा लैपटॉप या अच्छा पीसी होगा उतना ही जल्दी होगा और जितना आपका स्लो होगा यानी कि कम उसमें होगा, क्वालिटी में होगा, तो उसका थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर हमारा जो पीसी है दोबारा से रिस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपने दोबारा से अपनी यूएसबी निकाल लेनी है और दोबारा से अब मैं दोबारा से अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी लोडिंग हो रही है। हमारा जो पीसी है या लैपटॉप है आपका या पीसी जो भी है उसे हम यहाँ पर लोडिंग हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट अ मोमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने दोबारा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांगेगा जिस तरह यूनाइटेड स्टेट और ये जो भी आप इसमें देना चाहते हैं दे सकते हैं और यहाँ पर आपने यस कर देना है। यहाँ पर अभी आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है पर फिर से आपके पास जस्ट अ मोमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद दोबारा से आपने जो भी यहाँ पर देना है मैं यस दे देता हूँ और यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे कीबोर्ड के बारे में पूछ रहा है तो मैं ऐसे स्किप कर देता हूँ और जस्ट अ मोमेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि अपना इंटरनेट कनेक्ट करें। तो यहाँ पर मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है तो मैं इसे आई डोंट कर देता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू नाउ पर मैं इधर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सॉरी दोबारा से मैं यहाँ पर चेंज करके और दोबारा मैं ऐसे इसे ये कर लेता हूँ कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप और यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अपने पीसी का जो भी मैं नाम रखना चाहता हूँ नाम मैं लिख लेता हूँ। जिस तरह मैं अपना नाम लिख लेता हूँ हाशिर लैपटॉप लिख लेता हूँ या फिर ख़ान लिख लेता हूँ। ये इतना बस आप लिखिए और इसे मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा और जो भी आपने पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड रख लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप का पासवर्ड रख लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ और कंफर्म पासवर्ड के लिए दोबारा से आपने पासवर्ड लिख लेना है जो भी आपने पासवर्ड दिया था। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड लिख लिया, आप चेक कर लें कि पासवर्ड सही है नहीं है, तो उसके बाद आपने इसे नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे मांग रहा है, तो जो भी यहाँ पर आपके पास पासवर्ड है, तो जिस तरह हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसे हम कह लेते हैं, तो आपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देना है। तो यहाँ पर आपसे आंसर मांग रहा है, तो इसे अभी हम अगर हटाएं तो हट नहीं रहा है, तो दे देते हैं। इस तरह व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम हाशिर दे दिया और मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मांग रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन भी इधर चेक कर लेते हैं और कुछ भी इधर दे देते हैं। और इसे दोबारा से मैं करूँगा और तीसरी बार आपने दोबारा से इसे करना है। और यहाँ पर अब मैं इसे कोई भी तीसरा यहाँ से आंसर कोई भी इसे दे सकते हैं। इस तरह भी यहाँ पर है, तो पता नहीं क्या भी मांग रहा है, मैं इसे खुद से कुछ दे देता हूँ और इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट हमारे पास दोबारा से आ गया है और यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी और उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास सामने सारा है, इसे आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए और यहाँ से आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। तो सर्वर है, यहाँ पर आपने दोबारा से इसे एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर आपका जस्ट अ मोमेंट आके फुल स्क्रीन हो गई है हाय, और इस तरह आपके पास अभी आपकी विंडो की सारी बातें बताएगा हाय और यू आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, और इस तरह सारा आपको बताएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है और जितना वही बात दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आपका फास्ट और अच्छा पीसी होगा या लैपटॉप होगा उतना आपको कम टाइम लगेगा इसे ये सब आने में। तो जब आपके पास ये सारा काम हो रहा हो, तो इस टाइम में आपने अपने पीसी या लैपटॉप को बिल्कुल भी पावर ऑफ या फिर रिस्टार्ट या कुछ भी नहीं करना और लाइट का भी ख्याल रखना है। इस टाइम में आपने अपने पीसी या लैपटॉप को बिल्कुल भी ऑफ नहीं होने देना। अगर आपके लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म होने वाली है तो उसे चार्जिंग के भी साथ लगा दीजिए, ताकि आपका जो लैपटॉप है वो बीच में बंद ना हो जाए, नहीं तो फिर मसला भी बन सकता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट देयर, तो हमारा तकरीबन काम हो चुका है और हमारी जो विंडो है वो न्यू विंडो हमारी यहाँ पर ऑन हो चुकी है। और यहाँ पर मैं इसे एक दो बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी न्यू विंडो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, विंडो 10 प्रो। और ये पहले से भी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो पहली विंडो थी उससे मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रही है। और अच्छा, इसमें वो जो ऐप्स हमें ऑन करने पड़ते हैं माई कंप्यूटर, ये चीज़ें वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होंगे। उनके लिए आपने यहाँ पर रिसाइकिल बिन में आ जाना है, सही तरीका है, आसान तरीका है। और यहाँ पर आने के बाद आपको ये तीर का एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पर आपने आ जाना है और जिस जिस जो जो सी चीज़ बाहर नहीं है उन चीज़ों को हम कॉपी कर लेंगे। इस तरह ये अभी हाशिर ख़ान और ये दिस पीसी जो है, जो मेन चीज़ होती है, कंट्रोल पैनल हो गया और ये इन सब को मैं यहाँ से या फिर इसी तरीके से इन सबको मैं बाहर ले आऊँगा। और ये आप देख सकते हैं हमारे सारी चीज़ें जो हैं बाहर आ चुकी हैं और अपने तरीके से जिस तरह आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इस तरह मैं इसे इस तरह रख लेता हूँ, तो आप जिस तरह इसे रखना पसंद करें। तो इसे मैं इस तरह करके एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। और उसके अलावा आप इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो विंडो है सारी न्यू हो गई है, फ्रेश हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लिमिटेड तक हर चीज़ है। विंडो 7 के जो हमारी सी है, तो वो भी बिल्कुल बराबर हो गई, जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी थी। तो बस इतनी सी हमारी वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।